राधे राधे दोस्तों। वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण का स्वरूप सिर्फ एक मूर्ति नहीं है बल्कि भक्तों के लिए स्वयं प्रेम और माधुर्य का साक्षात अनुभव माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लाखों भक्त वृंदावन पहुंचते हैं, उनका ये स्वरूप पहली बार कहाँ प्रकट हुआ था? किस भक्त की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही स्वरूप में प्रकट हुए? और आखिर क्यों उस दिव्य स्वरूप को देखकर स्वामी हरिदास जी ने उनसे एक ही रूप में रहने की प्रार्थना की? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बांके बिहारी जी के प्राकट्य की पूरी कथा। मंदिर की परंपरा के अनुसार बांके बिहारी जी की प्राकट्य कथा महान संत और संगीत साधक स्वामी हरिदास जी से जुड़ी हुई है। स्वामी हरिदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 अर्थात लगभग 1478 ईस्वी में अलीगढ़ के पास हरिदासपुर में माना जाता है। आगे चलकर वो वृंदावन आए और अपनी साधना के लिए एकांत वन क्षेत्र को चुना, जिसे आज हम निधि वन के नाम से जानते हैं। स्वामी हरिदास जी की साधना का केंद्र था श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति। वो संसार की प्रसिद्धि या धन दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने आराध्य की प्रेम भक्ति में लीन होकर संगीत और पदों के माध्यम से भगवान को याद करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके लिए वृंदावन केवल एक स्थान नहीं था बल्कि स्वयं श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि थी। निधि वन के एक एकांत कुंज में स्वामी हरिदास जी बैठकर भजन और पद गाया करते थे। कहा जाता है कि वे अपनी साधना में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें बाहरी संसार का भी ध्यान नहीं रहता था। उनकी इच्छा थी कि उनके आराध्य श्री राधा कृष्ण सदैव उनके सामने रहें। लेकिन एक दिन उनकी भक्ति ने ऐसा रूप लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। मंदिर की परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन स्वामी हरिदास जी के शिष्यों को उनके साधना कुंज में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। जब शिष्यों ने उस दिव्य प्रकाश को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। कहा जाता है कि उसी समय उनके सामने श्री राधा और श्री कृष्ण का दिव्य युगल स्वरूप प्रकट हुआ। स्वामी हरिदास जी ने जब अपने आराध्य के इस अद्भुत दर्शन को देखा तो उनकी भक्ति भाव विभोर हो गई। वो दृश्य इतना मनमोहक बताया जाता है कि भक्तों की दृष्टि उस दिव्य युगल से हट ही नहीं रही थी। कथा के अनुसार स्वामी हरिदास जी ने अपने आराध्य से एक विशेष प्रार्थना की। उन्होंने भाव रखा कि हे प्रभु, आप दोनों का ये दिव्य स्वरूप इतना अद्भुत है कि साधारण मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि आप दोनों एक ही स्वरूप में मेरे सामने सदैव विराजमान रहें। कहा जाता है कि भक्त की इस प्रेम पूर्ण प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही दिव्य विग्रह में के रूप में प्रकट हुए। यही स्वरूप आगे चलकर श्री बांके बिहारी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब सवाल आता है, उन्हें बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? बांके का अर्थ है सामान्यतः टेढ़े या तीन स्थानों से मुड़े हुए स्वरूप से जोड़ा जाता है, जबकि बिहारी का अर्थ है विहार करने वाला अर्थात आनंद पूर्वक लीला करने वाला। श्री कृष्ण के त्रिभंग स्वरूप से बांके और वृंदावन की लीलाओं से जुड़े बिहारी नाम की व्याख्या की जाती है। इसीलिए भक्त प्रेम से पुकारते हैं, श्री बांके बिहारी लाल की जय।
परंपरा के अनुसार प्राकट्य के बाद बांके बिहारी जी की सेवा निधि वन क्षेत्र में ही होती रही। बाद में उनके लिए वृंदावन में वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया गया। श्री बांके बिहारी मंदिर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 1862 में हुआ था और यह राजधानी स्थापत्य शैली से प्रभावित है। स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी की सेवा की, जिसमें जिम्मेदारी गोस्वामी जगन्नाथ को सौंपी थी। मंदिर की परंपरा के अनुसार आज भी सेवा परंपरा उन्हीं के वंश से जुड़े गोस्वामियों द्वारा निभाई जाती है। बांके बिहारी जी की सबसे खास परंपराओं में से एक है भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते, समय समय पर उनके सामने पर्दा लगाया जाता है। मंदिर की परंपरा में इसका संबंध बांके बिहारी जी के अत्यंत आकर्षक और मनमोहक स्वरूप से जोड़ा जाता है। भक्तों की मान्यता है कि बिहारी जी का स्वरूप इतना मोहक है कि भक्त लगातार उनके दर्शन में डूब जाते हैं, इसलिए उनके दर्शन भी एक विशेष प्रेम और मर्यादा के साथ किए जाते हैं। बांके बिहारी जी के प्राकट्य की कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। भगवान को केवल बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण और भक्ति से पाने की भावना इस कथा के केंद्र में है। स्वामी हरिदास जी ने भगवान से धन नहीं मांगा, उन्होंने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, उन्होंने केवल अपने आराध्य का सानिध्य मांगा और भक्त परंपरा में यही प्रेम उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है। तो अगली बार जब आप वृंदावन जाएं और बांके बिहारी जी के दर्शन करें तो केवल ये मत सोचिएगा कि आप एक मंदिर में किसी विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। उस क्षण को एक भक्त की सदियों पुरानी भक्ति और वृंदावन की प्रेममयी परंपरा से जोड़कर देखिए, क्योंकि बांके बिहारी जी की कथा केवल प्राकट्य की कथा नहीं है, ये भक्त और भगवान के प्रेम की कथा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में प्रेम से लिखिएगा राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय